मामला थोड़ा अजीब है कि धर्मांतरण कराने के बाद धर्मांतरण के नाम पर और पूजा पाठ करने पर उस पर विरोध किया गया और साथ ही साथ कुछ समय पे रुक के काफी समय से अनाचार वगैरह हो रहा था। लोक लाज के भय से सामने नहीं आ रही थी और यही वजह है कि इसको सेंसिटिव कैटेगरी में भी डाला गया है और बहुत सारी डिटेल्स की साझा नहीं की जा रही। प्रार्थना कराएंगे तुम्हारी बेटी के नाम से और उसके बाद वो ठीक हो जाएगी। अब आप सोचिए 3 साल तक इन चारों ने उस महिला के साथ में बारी बारी गैंगरेप किया। आखिरी बार इस महिला के साथ में गैंगरेप इन्होंने 15 जून 2025 को किया था। प्रार्थना सभा के नाम पर जो बवाल छत्तीसगढ़ में जारी है, बालोद में भी हुआ, आज भिलाई शहर के स्टेशन मर्दा में भी हुआ, धमतरी में भी हुआ, कांकेर में भी हुआ। प्रदेश भर के अलग अलग इलाकों से ये खबरें आजकल सामान्य हो गई है। धर्मांतरण के नाम पर गैंगरेप हुआ है। महिला को पहले ईसाई समाज में शामिल कराया गया और उसके बाद कहा गया कि अगर तुम भगवान का पूजा करोगी या फिर तुम भगवान का नाम भी लेती हो तो ये गलत होगा। इसके साथ साथ महिला की एक बेटी है, 8 साल से वो बेटी बीमारी से परेशान है। तो उससे महिला से भी कहा गया कि तुम्हारी बेटी का इलाज हम कराएंगे, प्रार्थना कराएंगे तुम्हारी बेटी के नाम से और उसके बाद वो ठीक हो जाएगी। अब आप सोचिए 3 साल तक इन चारों ने उस महिला के साथ में बारी बारी गैंगरेप किया। आखिरी बार इस महिला के साथ में गैंगरेप इन्होंने 15 जून 2025 को किया था। उसके बाद ये महिला त्रस्त हो गई, परेशान हो गई। फिर उसके बाद पुलिस की शरण में गई। पुलिस पे तत्काल रिपोर्ट दर्ज कराई और फाइनली कल यानी कि शनिवार को धमतरी पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। धनेश साहू कमरौद का रहने वाला है, भुवनेश्वर साहू ये भी सोनाभट्टा का रहने वाला है, नंदू साहू सोनाभट्टा का रहने वाला है और नरेंद्र महार खैर जीटी का रहने वाला है। इन्होंने अपना धर्मांतरण करा लिया है, पुलिस ने जैसा बताया। और धर्मांतरण कराने के बाद ये प्रार्थना सभा करते हैं और प्रार्थना सभा में दावा करते हैं कि ईसा मसीह जो है, इनका दावा है ईसा मसीह जो है सब कुछ ठीक कर देंगे। इसके अलावा इनका ये भी कहना था कि जो भी बीमारी हो वो बीमारी का समाधान हमारे यहाँ हो जाता है, इलाज हो जाता है। और उसी का झांसा देते हुए इस महिला की बेटी के साथ में और इस महिला के साथ में, दोनों के साथ में गैंगरेप इन्होंने किया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्हें कल गिरफ्तार करके आज जेल भेज दिया है। सूरज सिंह परिहार धमतरी जिले के पुलिस कप्तान हैं, उन्होंने क्या बताया वो आप आगे सुनेंगे। लेकिन प्रार्थना सभा के नाम पर जो बवाल छत्तीसगढ़ में जारी है, बालोद में भी हुआ, आज भिलाई शहर के स्टेशन मर्दा में भी हुआ, धमतरी में भी हुआ, कांकेर में भी हुआ। प्रदेश भर के अलग अलग इलाकों से ये खबरें आजकल सामान्य हो गई है कि धर्मांतरण के नाम पर यहाँ पर बवाल हुआ। कुछ इलाकों में आज ये भी खबर थी कि चक्का जाम तक हुआ है। तो ये मामला थोड़ा अजीब है कि धर्मांतरण कराने के बाद धर्मांतरण के नाम पर और पूजा पाठ करने पर उस पर विरोध किया गया और साथ ही साथ महिला और उसकी बेटी के साथ में इन्होंने गैंगरेप किया है। कहा कि भगवान का पूजा नहीं करना, भगवान का पूजा करोगी तुम गलत हो जाओगी, तुम्हारे साथ गलत होगा और शायद इसका सज़ा भी ऐसी मिली है। पुलिस इन चारों को गिरफ्तार करके जेल भेज दी है। पुलिस कप्तान क्या कह रहे हैं वो आप आगे सुनिए। मगरलोड में सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया है। इसमें महिला जो है, महिला और उसकी बेटी के साथ में ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड कुछ समय पे रुक के काफी समय से अनाचार वगैरह हो रहा था। लोक लाज के भय से सामने नहीं आ रही थी और यही वजह है कि इसको सेंसिटिव कैटेगरी में भी डाला गया है और बहुत सारी डिटेल्स की साझा नहीं की जा रही। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे भेज दिया।